मैं एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है द रिलेक्टेंट ऑफ फंडामेंटलिस्ट नॉवल बाय मोहसिन हामिद। हम अपनी आज की वीडियो में सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, दैन जॉनरा को, कैरेक्टर्स को, समरी एनालिसिस, थीम्स और सिम्बल्स को, और लास्ट में ये जो सारी डिस्कशन है इसको हम लोग कंक्लूड कर देंगे। अगर राइटर की बायोग्राफी को देखा जाए तो जो मोहसिन हामिद है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, ठीक है। ये बॉर्न हुई थे लाहौर पाकिस्तान में 1971 में और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में मूव कर गए थे, ठीक है। इन्होंने ग्रेजुएट भी वहीं से किया 1997 में, और इसके अलावा इन्होंने वर्क किया एज लॉयर फॉर फ्यू ईयर्स, ठीक है। इनका जो फर्स्ट नावल था वो स्मोक था, जो पब्लिश हुआ था 2000 में। इसके बाद इन्होंने जो पब्लिकेशन है उसमें जो अगला नावल लिखा था रिलक्टेंट ऑफ द फंडामेंटलिस्ट, जो 2007 में पब्लिश हुआ था। इनका जो मोस्टली नावल है वो 30+ जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेट हो चुके हैं। अगर हम इस नावल का जो है जॉनरा देखें तो ये एक लिटरेरी फिक्शन है, ठीक है। इसमें जो कनेक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान उसको दिखाया गया है, और जो डिस्कस किया गया सितंबर 11 के अटैक को, ठीक है। और इसमें स्टोरी जो होती है वो एक यंग करेक्टर, पाकिस्तानी यंग करेक्टर चंगेज़ के थ्रू मूव करते हैं, जिसको आइडेंटिटीज़ इशू होते हैं। और इसमें फिर एलियनेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अच्छा, ये जो नावल है ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 2007 में। इसमें बहुत सारे करेक्टर्स इंक्लूड हैं, जिसमें सबसे मेन जो हमारे पास करेक्टर वो चंगेज़ खान का है, ठीक है। वो जो ये एज ए प्रोटैगनिस्ट होता है जो बाहर जाकर यूनाइटेड स्टेट में पढ़ने जाता है और वहीं काम करना स्टार्ट कर दे। और उसके बाद एक अरीका होती है जो अमेरिकन वूमेन होती है, जो चंगेज़ की लवर होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक स्ट्रेंजर होता है जिसके साथ चंगेज़ जो अपनी स्टोरी डिस्कस करता है, जो चंगेज़ को लाहौर अनारकली कैफ़े पर मिलता है। अच्छा, इस समरी में ये होता है कि जो चंगेज़ होता है वो स्टार्टिंग में अपनी स्टोरी सुना रहा होता है एक स्ट्रेंजर को, ठीक है, जिसमें वो बताता है कि वो अमेरिका जो है पढ़ने गया था और उसके बाद स्टडी के साथ साथ उसको वहाँ काम मिल गया। फिर उसके बाद वो दिखाता है कि जब उसको वहाँ एक कंपनी में काम मिला, और उसके बाद वो फिर अब कंडीशन बताता है एरिका की कि जिसको एक लड़के से प्यार था क्रिस से, ठीक है। वो हमेशा क्रिस को इसके अंदर ढूंढती रहती थी। तो जो एरिका है उसका जो लव कनेक्शन है इस चंगेज़ के साथ वो ज़्यादा बेटर नहीं था, क्योंकि वो इसके साथ जो है ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं करती थी, और लास्ट पे जो है इनकी सेपरेशन हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा चंगेज़ खान जो है वो इसमें वो कंडीशन बताता है कि जब 9/11 का अटैक हुआ था वहाँ न्यूयॉर्क में, तो उसके बाद तो सारा सिनेरियो बदल गया था कि मुस्लिम्स को ऐसे टेररिस्ट देखा जाता था, ठीक है। उसके बाद चंगेज़ खान बताता है कि उसने क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त की वहाँ, ठीक है। और इसके अलावा इस 9/11 अटैक के थ्रू फिर वो पॉलिटिकल जो है ग्लोबल इश्यूज डिस्कस करता है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर वो इसमें डिफरेंट चीज़ें बताता है कि आइडेंटिटी का क्या रोल है, कल्चर का, रिलीजन का और पॉलिटिक्स का, ठीक है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो इसमें दिखाया जाता है कि जो पाकिस्तानी करैक्टर है वो किस तरह अमेरिका जाता है और वहाँ जाके एज ए मिमिक्री करैक्टर बन जाता है। वो कोशिश स्टार्टिंग में यही करता है कि वो हर तरफ से अमेरिकन लगे, ठीक है। लेकिन लास्ट पे उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि उसका यहाँ क्या मतलब इस सोसाइटी में वो कभी एडजस्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आइडेंटिटीज़ का इशू बना रहता है और वहाँ के जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। एक ये इशू, और दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया का दिखाया जाता है कि राइटर दिखाता है कि किस तरह जो 9/11 के अटैक के बाद किस तरह जो मुस्लिम्स हो उनको एज ए टेररिस्ट दिखाया जाता है, ठीक है। उसमें फिर इस्लामोफोबिया का दिखाया जाता है, उसमें फिर प्रेजुडाइज आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी थीम्स दिखाई जाती हैं लव, होप और फॉरगिवनेस के, ठीक है। इसके अलावा जो है बैकड्रॉप दिखाया जाता है 9/11 अटैक्स का, जिसमें दिखाया जाता है कि करैक्टर्स की लाइफ के ऊपर किस तरह जो है इफ़ेक्ट हुआ। इसमें जो है अमेरिकन की साइकी दिखाई जाती है कि किस तरह वो साइकोलॉजिकली कितने वीक हैं, उनके उस अटैक का जो कंडीशन है वो अरिका के थ्रू प्रेडिक्ट दिखाई जाती है, कि जिसमें दिखाया जाता है कि वो कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा जो चंगेज़ है वो दिखाता है कि किस तरह उसको आइडेंटिटीज़ के इशू बनते हैं, किस तरह वो डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेता है और फिर सरवाइव करता है। तो ओवरऑल जो ये जो नावल है इसमें ब्रीफ और बड़ी डीप जो है ग्लोबल हिस्ट्री दिखाई गई है। इस नावल में बहुत सारे थीम डिस्कस किए गए, जिसमें सबसे पहले जो थीम है वो आइडेंटिटी का है, जो चंगेज़ के ज़रिए डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है जो अरीका और चंगेज़ बोथ के ज़रिए
दिखाया गया इस नावल में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, अब इसमें हमारे पास जो करैक्टर है चंगेज़ का वो ईस्ट और जो वेस्ट है उसको जो है एरिका का करैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनके रिलेशनशिप को हम रिलेशनशिप और ईस्ट एंड वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस्लामोफोबिया का कॉन्सेप्ट है कि 9/11 के अटैक के बाद मुस्लिम को एज ए टेररिस्ट दिखाया जाता था। फिर डिस्क्रिमिनेशन है द बेस ऑफ कल्चर फॉर और बेसिस ऑफ कम्प्लेक्शन पे, ठीक है। और इसके अलावा लव का कनेक्शन है, ये जो लव है ये एरिका और एक तरफ क्रिस्ट का दिखाया गया, ठीक है, एक तरफ लव जो दिखाया गया चंगेज़ और एरिका का। इसके अलावा होप है और फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए हैं। जो पहला सिंबल है वो कैफ़े है, लाहौर का कैफ़े, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह ईस्ट और वेस्ट की मीटिंग होती है, और जो एक पीसफुल जगह है जिसमें चंगेज़ और स्ट्रेंजर जो है मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी तरफ हमारे पास सिंबल है वो है रेन का सिंबल, जिसमें जो होप और न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप सबको इतनी समझ आ गई होगी। हम अगर कंक्लूड करें तो इस कंक्लूजन में हम देखते हैं कि जो नावल है ये वाइड रेंज ऑफ थीम्स को डिस्कस कर रहा है, जिसमें बहुत सारी थीम्स हैं, और ख़ास तौर पर जो रिलेशन है ईस्ट वेस्ट का दिखाया गया और ग्लोबल इश्यूज़ पर डिस्कस किया गया। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। वीडियो जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। खुदा हाफिज़।